नमस्कार। आज की वीडियो में पढ़ते हैं दक्षिण के तीन ताज चेर, चोल और पांड्य की कहानी। बहुत समय पहले की बात है जब भारत का दक्षिण भाग समृद्धि और संस्कृति से चमक रहा था। वहाँ तीन महान राजवंश हुए और वो बहुत ही उभर रहे थे, चेर वंश, चोल वंश और पांड्य वंश। ये तीनों राज्य ही नहीं थे बल्कि शक्तिशाली व्यापार और संस्कृति के प्रतीक भी रहे हैं। आगे समझते हैं। हम चेर सम्राटों की बात करते हैं। पश्चिमी तट पर फैला चेर मसालों तथा समुद्री व्यापार के लिए बड़ा ही प्रसिद्ध था। बहुत दूर दूर से लोग मसाले वगैरह लेने के लिए आते थे। पश्चिमी तट जो इस वाला हिस्सा है, जो केरल वाला हिस्सा है, यहाँ थे चेर वंश। इसके बाद हम बात करते हैं, यहाँ एक राजा हुए जिसका नाम था सेन गुट्टुवन। ये बड़ा ही शांतिप्रिय और न्यायप्रिय शासक रहा है। चोल शासक समुद्र का विजेता था, यानी ये इधर पानी है, ये लांग करके यहाँ तक आ जाते थे। ये समुद्री एरिया पड़ता है। ये तमिलनाडु राज्य की तरफ है, जहाँ वर्तमान में तमिलनाडु राज्य है। यहाँ पर चोल शासकों का राज्य रहा है और पांड्यों का ये वाला हिस्सा रहा है, तमिलनाडु के नीचे वाला है, तमिलनाडु के अंदर ही था ये। तो अब इसके बारे में कुछ और जानकारी एकत्रित करते हैं। जो चोल शासक थे वो बड़े शक्तिशाली थे, चोल वंश भी। राजा चोल प्रथम ने एक विशाल साम्राज्य की स्थापना की और एक भव्य मंदिर का निर्माण भी कराया था, जिस मंदिर का नाम बृहदेश्वर मंदिर था। राजा प्रथम ने करवाया था। इसने दक्षिण पूर्वी एशिया तक, इधर जो म्यांमार देश वगैरह लगते हैं, म्यांमार से इधर लाओस, थाईलैंड वगैरह जो देश थे, वहाँ तक इन्होंने अपना आधिपत्य स्थापित किया था। किसने? जो चोल वंश थे, ठीक है, चोल वंशों ने। इसके पश्चात हम बात करते हैं पांड्य वंश के बारे में। मोतियों की धरती कहा जाता है दक्षिण के अंतिम छोर तक, जिसकी जो कैपिटल है वो मदुरई रही है। यह राज्य मोती, व्यापार और संस्कृति का केंद्र रहा है। उस समय में राजा नंडुजेलियम यहाँ का शासक था, ठीक है ना। पांड्य वंश की बात कर रहे हैं यहाँ हम। तो यहाँ इसने अपने शासक को बहुत ही समृद्ध बनाया था। इसके पश्चात हम बात करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं इन तीनों राजाओं में प्रतिस्पर्धा रही है। ये एक दूसरे के साथ लड़ाई करते रहे हैं, यानी कि इनके युद्ध होते रहे हैं। तो ये इनके बारे में कुछ समझते हैं। और ये जो भारत का ये जो हिस्सा है, यहाँ गुप्तों का राज रहा है, यहाँ गोंड साम्राज्य थे। तो इस प्रकार से ना ये भी साथ साथ चलते रहे, लेकिन ये तमिल भाषा में लिखे गए थे। जो पांड्य, चोल और चेर हैं, इनकी भाषा तमिल थी। आगे इनके बारे में कुछ और जानकारी एकत्रित करते हैं। थोड़ा सा ये मैप में बताऊंगी मैं आप लोगों को। मैंने यहाँ चेर राज्य लिखा है, यहाँ चोल और यहाँ पांड्य राज्य लिखा है। तो चेर 300 से 200 ईस्वी पूर्व तक जो यहाँ इनका राज शुरुआत हुई थी यहाँ से। तो मुंजरिस बंदरगाह में रोम के साथ मसालों का व्यापार करते थे चेर जो शासक थे, ठीक है। 800 ईस्वी से, ये मध्य की बात है, ये तो इनका जो शुरुआती दौर था। फिर इनका दूसरा दौर आया, दूसरी बार सत्ता में आए। तो 800 ईस्वी से 1102 ईस्वी तक का ये यहाँ कुलशेखर राजवंश था और इसकी राजधानी महोदयपुरम थी, जो 1102 तक चोलों के साथ लंबे युद्ध के कारण, ये जो चेर राज्य थे, इनकी लड़ाई हमेशा चोलों से होती रही है, पीढ़ी दर पीढ़ी लड़ाई होती रही है। तो लंबे युद्ध के कारण सत्ता कमजोर होती हुई और छोटे छोटे वेनाड उस समय में राज्य को कहते थे कि राज्यों में बट गए थे ये लोग, यानी छोटे छोटे राज्यों में बट गए थे। यहाँ का राजा सेन गुट्टुवन एक महान साम्राज्य था, बड़ा ही लोकप्रिय शासक रहा है। अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया। ये तो थे चेर के बारे में। अब चोल वंश के बारे में समझते हैं। इनका राज साथ साथ चली थी। ये तीनों जो थे, चेर, चोल और पांड्य, ये दक्षिण भारत में साथ साथ चले थे। 200 ईस्वी पूर्व से 300 ईस्वी पूर्व तक इनका जो प्रथम सम्राट था, जो राजा था, वो करिकाल चोर था।
जो 190 ईस्वी पूर्व में इसने राज किया था। और वही जो एक बांध के बारे में बार बार बात होती है, उस बांध की जो शुरुआत की थी वो कल नई बांध है, इसी ने बनवाया था। करिकाल चोल था, उसने यह बांध बनवाया था। और चोल वंश किस साइड में है? ये तमिलनाडु के इस साइड में पड़ता है। ठीक है, आगे समझते हैं। चोल वंश की स्थापना विजय ने की थी 850 ईस्वी से 867 ईस्वी तक इसका राज रहा था। तंजौर पर इसने सबसे पहले अधिकार स्थापित किया था और अपनी राजधानी बनाया। फिर दूसरा दौर आया, ये पहला दौर था, फिर दूसरा दौर आया। मध्य पीरियड की बात करते हैं तो वो 985 ईस्वी से 1014 ईस्वी तक का जो राजा बना था वो राजा राज चोल बना था। और ये वही व्यक्ति है जिसने 1010 ईस्वी में वृहदेश्वर मंदिर का निर्माण करवाया था। फिर दौर आया 1014 ईस्वी से 1044 ईस्वी तक का, इसमें राजेंद्र चोल का शासक रहा है। और ये दक्षिण पूर्वी एशिया पर विजय पाया। इस साइड में ये पड़ता है, जो इस साइड में आएगा तो वो दक्षिण पूर्वी एशिया था। और 1269 ईस्वी में चोलों का पतन हो गया और पांड्यों ने, जो ये पांड्य लोग हैं, इनके साथ युद्ध किया और इनको समाप्त कर दिया। और पांड्य राजों ने इनको पराजित करने के पश्चात इनका पतन होना स्टार्ट हो गया। आगे समझते हैं। कुछ चोल मंदिर थे। गंगईकोंड चोलपुरम मंदिर ये राजेंद्र चोल ने बनवाया था। आगे समझते हैं। अब पांड्य की बात करते हैं। मैंने अलग अलग लिखा हुआ है। 300 ईस्वी पूर्व से 300 ईस्वी पूर्व तक मंदिरों में तमिल सभाएं करवाई गई थी, जो संगम स्थल थे। जो कल की वीडियो में मैंने आप लोगों को बताया था संगम के बारे में, कवियों ने किस प्रकार संगम स्थल बनाए, कविताएं लिखी, ऋषि मुनियों ने अलग अलग कविताएं कहानियां लिखी, तो उनके बारे में। तो आगे समझते हैं। जो पांड्य था उनका शासन काल कब से कब तक रहा? 590 ईस्वी से 900 बीच की बात हम करते हैं। तो पांड्य शासक कुंडुगोन था। इसने पहले पांड्य राज्य की सबसे पहले साम्राज्य की स्थापना की थी। पांड्य राज्य साम्राज्य की स्थापना की थी किसने? कुंडुगोन ने। फिर आया दौर 1190 से 1310 ईस्वी तक का। इस समय पांड्यों का दौर सबसे शक्तिशाली, सबसे महान रहा है। इस समय में इनका आधिपत्य जोरों शोरों से दूसरे राज्यों पर रहा है। आगे समझते हैं। 1216 से 1238 ईस्वी तक मारवर्मन सुंदर पांडे का राज रहा। इसने बड़ी ही मात्रा में इन चोलों को हराया था। जो मारवर्मन सुंदर पांडे था, इन्होंने चोल राजाओं को हराया था। फिर दौर आ गया 1311 ईस्वी। अब अलाउद्दीन खिलजी जो सल्तनत काल है उसको आगे हम पढ़ेंगे। फिर उनका दौर शुरू होता है। और अलाउद्दीन जो खिलजी के सेनापति मलिक काफूर ने आक्रमण किया और अब इनका पतन होना स्टार्ट हो गया पांड्य वंश का। तो इसने भी एक मंदिर का निर्माण करवाया था, मीनाक्षी अमन मंदिर। ये किसने? ये पांड्य राजाओं ने, पांड्य शासकों ने करवाया था। और इनके कुछ और सिंबल की बात कर लेते हैं हम। कुछ प्रतीक हैं इनके, उनकी बात करते हैं। उनका जो प्रतीक रहा है चोल वंश का प्रतीक बाघ था। ठीक है। पांड्य वंश का प्रतीक मछली था और चेर वंश का धनुष था। मैं आपके माध्यम से यही बताने का प्रयास किया कि चोल ऊपर की साइड में आएगा जिनका प्रतीक बाघ था, और पांड्य नीचे की तरफ जो तमिलनाडु साइड में पूर्व भाग में पड़ता है, तो वो पांड्य मछली और चेर वंश का धनुष इनके सिंबल रहे हैं। और कुछ और इन्होंने जो नए नए मंदिरों का निर्माण करवाया था, वृहदेश्वर मंदिर का निर्माण जो करवाया था वो राजा राज चोल प्रथम ने करवाया था। चोल प्रथम ने वृहदेश्वर मंदिर का निर्माण, अभी मैंने थोड़ी देर यहाँ पर बताया भी था। और फिर इसके बाद गंगईकोंड चोलपुरम मंदिर, उसके बारे में मैंने अभी बताया, राजेंद्र चोल प्रथम ने इसका निर्माण किया। अब हम बात करते हैं इलम चैनी तो प्रथम शासक था। करिकाल चोल महान विजेता रहा है इसमें। फिर कुछ दिन गैप रहा, कोई राजा नहीं हुआ। फिर इसके बाद गैप होने के बाद दोबारा से फिर राजा विजयपाल चोल आए। गैप होने के बाद विजय चोल आए, विजय चोल का राज हुआ। फिर इसके बाद करिकाल आए, करिकाल के बाद गैप हो गया।
गैप होने के बाद फिर राजा राज चोल प्रथम आए, फिर राजेंद्र चोल प्रथम आए। तो चोल वंशों का जो समुद्री और मंदिर के निर्माण इनके लिए बहुत ही प्रसिद्ध माने गए थे। आगे हम पांड्या वंश की बात करते हैं। पांड्या वंश का जो आरंभिक शासक था उसका नाम नेंडुजेलियम था, और दूसरे का नाम था मुदुकुंडबी पेरुलवंडी था। और इसके बाद मरवर्मन सुंदर पांड्या हुए। फिर इसके बाद मध्यकाल आ जाता है। इस समय में चोल सबसे शक्तिशाली राजा हो गए थे, और ऐसा नहीं है कि साथ साथ में मध्यकाल में 600 ईस्वी पूर्व से 900 ईस्वी पूर्व तक दक्षिण भारत में पल्लव पांड्या वंश ये आपस में इनके भी युद्ध होते रहे हैं, और साथ में चालुक्य भी शामिल रहे थे इनके साथ साथ में। जो मध्यकाल में थे, जो पल्लव थे वो नरसिंह वर्मन पल्लव थे, और दूसरे का नाम पुलकेशिन द्वितीय चालुक्य थे। आज की वीडियो यहीं तक। जय हिंद।